है उस जाली फील्ड मार्शल और लटकाए उसको फांसी के ऊपर। जिन लोगों का सियासी ओरिजिन जो है ये हो कि जेड़ा बंदा लबा जाके सलूट मार देता है। इतना बड़ा उचक्का कभी वजीर आजम नहीं पाकिस्तान का बना। जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते। हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल जिया के साथ थे। हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। कुरान पे ओथ ली, हल्फ लिया, अफजलाली परचम पे हल्फ लिया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। और यार तेरे शक्ल भी मरासियां मंगरेगी और तेरे मुंह कुरान पे ओथ ली, हल्फ लिया, सब्ज़लाली परचम पे हल्फ लिया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते। ना इनको गिले होते ना हमें गिले होते। जो जड़ है सारे शाखसाने की, जो जड़ लाकानूनियत की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। इब्तिदा तो हो, इब्तिदा तो हो। शरफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, उसके बाद बाजवा, उसके बाद फैज, इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं। इतनी वल्दियतें भी इनको भूल गया है, भूल गया ये वल्दियतें। इनकी वल्दियतें, इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है, लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। जी आपकी क्या फरमाइश है? जी और सारे बीच में सब बिल्कुल काइंडली एड्रेस द कोई चेयर। एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बनाए। सियासी वालिद, मैं वल्दियत को एक्सपंज कर रहा हूं। सियासी वालिद कह रहा हूं। मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं, 2 दिन की छुट्टी ना ले लें। हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल जिया के साथ थे। हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ थे, जनरल जिया के साथ थे, उनको याद नहीं है कि कहां थे ये। इन सियासी वर्करों को इतना खौफ है कि वकीलों की वर्दी पहन के हाउस में भी आते हैं। गौर साहब आपको माइक नहीं मिलेगा, बात कीजिए, बात कीजिए, गौर साहब बात कीजिए। आपने कोई नाम नहीं लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। आपने कोई नाम नहीं लिया, आप बात कीजिए। नहीं कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैंने एक माइक दिया हुआ है। स्पीकर ये एक तरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का सिर्फ। आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। हाउस इन ऑर्डर करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। जी काइंडली तशरीफ रखें, नहीं तो फिर आप जी ख्वाजा साहब आप बात करें। जिस तरह 4 साल इन्होंने हाउस चलाया है, यहाँ पे असद कैसर साहब जो कहते हैं कि मैं अपने बाप से भी माफी नहीं मानता। हमारे लिए तो माँ बाप अल्लाह के बाद सबसे बड़ी वो चीज है। एक दफा नहीं 100 दफा माँ बाप से माफी मानने को तैयार है। असद कैसर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से माफी नहीं मांगता। इनके लीडर कहते हैं या मैं उस बाप के मतलब वो जो बात मैंने पहले कही है वो ना कहीं हो।